स्वागतम नौजवानों। इजराइल और अमेरिका के रिसर्चर का एक टीम ने पता लगाया है कि क्वाड ऑक्टोपस और कोरल फिश बहुत ही अच्छे से अपने बॉडी में रहा आरएनए को चेंज कर पाता है और ये इवोल्यूशनरी सर्कल को चुनौती देते हैं। तो चलिए आज इस वीडियो में जानते हैं कैसे ये आरएनए एडिट होता है और कैसे ये जीव ये सारी चीज कर पाते हैं। नौजवानों, यहाँ पे हम बहुत सारे साइंटिफिक वर्ड्स के बारे में बात करेंगे और हमने ट्राई की है जितना इजी तरीके से आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर पाए। पहले जानते हैं ये डीएनए और आरएनए होता क्या है। डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए एक रासायन है जो सभी जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है। इसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। दूसरा टाइप आरएनए का फुल फॉर्म है राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए जीवित चीजों की कोशिकाओं में जो क्रोमोसोम है उसमें एक एसिड है जो अलग अलग कोशिकाओं के बीच प्रोटीन स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन पास करने का एक इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। आप जानते हैं इस प्रोसेस के बारे में। एक डीएनए अनुक्रम के प्रतिलिपि बनाए जाते हैं और उसे आरएनए के लंबाई में रिप्लेस किया जाता है। फिर एक यूनिक एंजाइम विशेष रूप से डिजाइन किए गए आरएनए स्ट्रक्चर पर चिपक जाता है और एक बार चिपक जाने के बाद ये आरएनए के कोडेड संदेश को बदलने के लिए आरएनए स्ट्रक्चर के भीतर कुछ रसायन को निश्चित करता है। संसाधित आरएनए एक प्रोटीन का उत्पादन करता है जो आरएनए के अपरिवर्तित रहने पर उभरने वाले प्रोटीन से अलग होते हैं। तो टीम ने अपने जर्नल सेल में कुछ इंफॉर्मेशन प्रकाशित किया है। उसका अगर माने तो उच्च गति वाले आरएनए संपादन सेफालोपोड्स में एंजाइम एडेनाइन को इनोसिन से बदल देता है। रिसर्चर ने पाया कि नार्व कोशिकाओं के अंदर आरएनए एडिटिंग चल रहा है। उन्होंने ये भी लिखा है वो सब डिडक्शन किया है प्रोटीन कोडेड क्षेत्रों में 80 से 1,30,000 तक एडिटिंग साइट्स होते हैं। इस प्रक्रिया में प्रोटॉन्स को फिर से कोडेड करने पे और प्रोटीन कार्यों को ठीक करने की क्षमता होता है। रिसर्चर ने ये भी नोट किया है कि एंजाइम कैसे काम करता है। ये एक निश्चित 3 डायमेंशनल आरएनए स्ट्रक्चर से जुड़ा है। जैसे एक कैन खोलने वाला लीड डिब्बे के साथ शीर्ष ढक्कन के ऊपर चिपक जाता है और उसको हम चिपक ही रहने देते हैं। एंजाइम केवल विशेष आकार के आरएनए पर ही काम करते हैं। इसका मतलब यही है कि डीएनए जो संपादन योग्य आरएनए पर निर्दिष्ट करता है उसका अनगिनत पीढ़ियों तक एक समान अनुक्रम बजाय रखना पड़ता है। यहाँ तक कि एक छोटा सा परिवर्तन यानी म्यूटेशन से बहुत बड़ा या बहुत छोटा हो सकता है जो उसका शारीरिक जो दृष्टिकोण है निर्दिष्ट कर देता है या उसको चेंज कर सकता है। यदि कोई कोशिका उस संपादन योग्य आरएनए को चाहता है तो उसे वो एंजाइम को पकड़ने और अपने काम कराने के लिए बिल्कुल सही आकार का जरूरत होगा। कोशिकाओं में डीएनए रसायन के समान अनुक्रम 4 परिचित आधारों का सही क्रम में रखकर उसे आकार बनाया जाता है। इसे दूसरे तरीके से कहे तो इस अध्ययन से आरएनए संपादन को बनाए रखने के लिए जरूरत अप्रत्याशित जीनों को कठोरता का पता चलता है। आपको अभी क्वेश्चन आ सकता है कि उन्होंने यह अनुमान क्यों नहीं लगाया पहले या उन्हें इस कठोरता का सबसे आश्चर्यजनक क्यों कहा। शायद इसका आंसर इसमें ही है क्योंकि वो जानते हैं कि कठोर जीनम इवोल्यूशन नहीं कर सकते। विकास के लिए विपरीत फ्लेक्सिबल जीनम की ही जरूरत पड़ता है। जो डीएनए आरएनए कोडिंग से समझौता किए बिना नहीं बदल सकता वो विकसित नहीं हो सकता। इस स्टडी ने ऑथर्स को और भी निश्चित निकाला है कि जेनेटिकली यूनिक प्राणियों में आरएनए संपादन के माध्यम से अपने सारे जो प्रोटीन को ठीक करने का क्षमता के लिए पारंपरिक डीएनए विकास का व्यापक यूज दिखा गया है। यदि डीएनए विकसित होने के लिए बहुत कठोर है तो इसका विकास कैसे हुआ, यही क्वेश्चन आ सकता है। तो दूसरे शब्दों में यदि डीएनए म्यूटेशन द्वारा विकसित इवोल्यूशन टेबल से बाहर है तो इसका उत्पत्ति विकास कैसे हो सकता है। अभी हम सोचते हैं डार्विन का थ्योरी, हम सबने पढ़े ही होंगे। तो जो उनको मानते हैं वो डार्विनिस्ट ने इस फीट को एक विशेष प्रकार का विकास के रूप में बताने का कोशिश की है। लेकिन अभी जो बाकी रिसर्चर है वो बोलते हैं कि आरएनए एडिटिंग इवोल्यूशन का कोई प्रकार नहीं हो सकता। ये भी सही है क्योंकि इसमें उनका म्यूटेशन नहीं हो रहा है, सिर्फ आरएनए चेंज हो रहा है। पर रिसर्चर के लिए एक अनोखी फील्ड बन चुका है जिसका मतलब है कि सिद्धांत रूप से यह संभव है कि कोई जीव आरएनए एडिटिंग का प्रयोग करता है और हमें अभी तक इसके बारे में पता ही नहीं चल पाया है। हम कह सकते हैं अगर कोई जीव डॉग्मा ऑफ जेनेटिक्स का उल्लंघन कर सकता है तो डार्विन का ट्री ऑफ लाइफ थ्योरी और उनके बाकी सारे थ्योरी के लिए एक निश्चित खतरा है जो फ्यूचर में पूरा का पूरा रॉन्ग बन सकता है। तो नौजवानों, कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा क्या लगता है आपको, और भी कोई जीव ऐसे कर सकता है। अगर लगता है तो उसका नाम कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिए और ऑब्वियसली आप ये भी बताइएगा ये वीडियो आपको कितना इन्फॉर्मेटिव लगा। अगर आप ये चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।